रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आशिक रज़ा बरकाती साहब ने बखूबी फरमाया है हज़रत, यकीनन मैं वक्त की नज़ाकत को हर जगह महसूस कर लेता हूँ और अल्लाह ताला मुझे भी और सबसे पहले मुझे फिर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे शहर उन्नाव में बड़ी दो दरसगाहें, एक जामिया गौसिया जो कि माशाअल्लाह किले पर बड़ी धूमधाम से दीन और सुन्नियत का काम कर रहा है, और उसी की एक शाख जिसमें हम और आप मौजूद हैं, मदरसा बाग़े बरकात, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गाने दीन की बरकत लुटा रहा है। आप हजरात जिस इदारे में हाजिर हैं, इसमें बड़ी कुर्बानी देने वाली शख्सियतों में शख्सियत हजरत उस्ताजुल कुर्रा हाफिज बाअमल हजरत कारी असलम साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके सदक़े हम गुनाहगारों की बख्शिश फरमाए। कहिए आमीन। मैं चंद बातें अर्ज करूंगा, कोई तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, आप हजरात सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाइ मिल्लतिहि अजरन अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा हज़रत के इसाले सवाब की नियत से नबी और आले नबी के नाम पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत कारी असलम साहब से मेरी मुलाकात बारहा हुई और यकीनन हज़रत बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे और उनके अंदर आजिज़ी और दीन और सुन्नियत का जज्बा और मसलक आला हजरत के लिए एक जो कुड़हन थी, वो कुड़हन हर किसी के अंदर अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और आज इस मिंबर पर आप देख रहे हैं जिस अकीदत के साथ ये हुफ़ाज़े कराम और माशाअल्लाह अल्लामा साहब की आमद हुई है, ये क्या आप समझते हैं ये किस लिए आए हैं, किस मकसद से आए हैं? जब इंसान जब अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा की खातिर गुजारता है, जब इंसान दीन और सुन्नियत की खातिर गुजारता है, जब मसलके आला हजरत का फिदाई बनकर दुनिया से जाता है और वो ये कहता है दुनिया वाले मुझे क्या कहते हैं, दुनिया के लोग क्या कहते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरी जिंदगी किसी इंसान के लिए नहीं है, बल्कि मैंने तो अपने पीर से ये सीखा है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इंसान इस अंदाज से जिंदगी गुजारता है। और उनकी शान, उनकी अजमतें, उनकी बुलंदियां फिर कोई आम इंसान नहीं समझता है, और समझ भी कैसे सकता है। एक शख्स ने मुझसे कहा था हुजूर ताजुल शरिया के जनाजे में आकर, हजरत मैं तो यहाँ ये मंजर देख रहा हूँ कि चौकी तो क्या, इलकुल क्या, गलियां तो क्या, कोई जगह खाली नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा उनको बता दो जो इल्मे आला हजरत नापते हैं या मेरे नबी का इल्म नापते हैं, अरे जब नबी ने का ये है तो अहमद रजा का आलम क्या होगा। उनकी अजमतें कौन समझ सकता है, उनकी बुलंदियां कौन समझ सकता है। बस इतना है आशिक साहब, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है बहुत, तुम उसके पहले ही जीने को चल के दिखला दो। अरे फतावा रज़विया शरीफ तो एक करामत है, तुम हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। अहमद रजा के इस नबीरे का चेहरा यूं चमक रहा था कि कसम खुदा की लोग कह रहे थे अब जो जनाजे में आए हैं उनकी किस्मत पे नाज करो, रहती दुनिया तक वो ये कहेंगे हमारी किस्मत हमने ताजुल शरिया का जनाजा, हमारी किस्मत है, हमारे ऊपर रब की रहमत है, रब का करम है। और कसम खुदा की जो इंसान अगर उनका मुती, उनका फरमाबरदान, उनका आशिक बन करके कारी असलम साहब की सूरत में बच्चों को अलिफ से पढ़ाए या बा पढ़ाए या वो वन्नास पढ़ाए, लेकिन अगर वो मुती फरमाबरदार है अपने पीर का और उनसे मोहब्बत है, उनसे उल्फत है, उनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजार के जाता है, तो फिर अभी कारी चांद साहब से आप सुन
रहे थे, फिर उसको कोई खतरा नहीं होता है। हम जैसे गुनहगार हो तो घबराहट हो सकती है, हम जैसे गुनहगार हो तो डर सकते हैं। हाँ, बस इतना सहारा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह गुनहगार जरूर है, लेकिन हम रसूल पाक के गद्दार नहीं है, रसूल पाक से उल्फतें सीखी है। अगर गुनहगार होंगे तो हमें बस ये डर है कि हम कहीं ना कहीं से बच जाएंगे, लेकिन जो अदू होगा वो अजाब में मुब्तला होगा। और आशिक तो बस यही कहेगा, मैं तो वही कहता तो जादू शरिया ने सुनाया, तो वही कहता हूँ जो मेरे पीर ने बताया था और मेरे इमाम ने बताया था। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी झलक, ज़मीन व फलक समक व समक में शिका निशा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और कारी असलम साहब गोया कि ये कह रहे हो, आज बाग़े बरगात में क्या, आज मदरसा गौसिया में क्या, हमने अगर नबी नबी किया है, अली अली किया है, रजा रजा किया है, तो ये ना समझना यही किया है, बल्कि अगर कब्र में भी पूछा जाएगा तो कुछ नहीं, बस तमन्ना तो ये है कब्र में सरकार आए, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, अगर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे ये कहूँ, अब तो पाए नाथ से मैं ए फरिश्तों क्या उठूं, अरे मर के पहुंचा हूँ यहाँ मुस्तफा, मर के पहुंचा हूँ यहाँ। और फिर जब सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो गोया कारी चांद साहब समझा रहे हैं, फिर वो मंजर भी होगा, हश्र का मैदान होगा, वो हमारा अंदाज रजा के अंदाज में होगा। सबा वो चले बाग फले लिफा के तले, सना के लिए रजा की ज़बां खुले भी वहां तो तुम्हारे नादान लोग हैं। जब किसी ने कहा था, किसी बदबख्त ने दिल्ली से ये कहा था, हुजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, तो कहा था माज़ल्लाह तुम कहते हो दीवार की, मैं कहता हूँ और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, कहा करोड़ों कहा लाखों, कहा रे नादान जो दुरूद भेज रहे हैं वो कब्र में आज भी जिंदा है, और आज उनकी मोहब्बत असलम हाफिज कारी असलम की सूरत में हमारे दिलों में जिंदा है, वरना उनका हाल तो ये है, मर गए मरदूद ना फातिहा न दुरूद, क्योंकि मिल नहीं सकता खुदा इनका वसीला छोड़कर, और ये मुमकिन नहीं चढ़ो छत पर जीना छोड़कर। बस जरूरत इस बात की है, ये जो आपका इदारा है मदरसा बाग़े बरकात या गौसिया इदारा या और भी कोई सुन्नी इदारा, हम इदारों से वाबस्ता सही मानों में हो, इल्म सीखें। माशाअल्लाह कारी चांद साहब की और असातिज़ा की बड़ी मेहनतें हैं, हम सही मानों में इल्म सीखें। ये जलसा जो है ये भी एक दरसगाह है, इसके भी आदाब है, इसके भी हमको तरीक़ा सिखाई जाती है। और आज मैं तकरीर के लिए नहीं बल्कि यूं समझ लें निजामत के लिए माहौल बनाया हूं, किसी मौके पर इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, जिंदगी सलामत रही तो फिर इंशाअल्लाह तकरीर होगी। अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खिताब आपको हजरत का सुनना है, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नात के सिर्फ 3 शेर पढ़ने के